बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में दो सगे भाई रहते थे। बड़ा भाई विक्रम और छोटा भाई अर्जुन। विक्रम शहर के एक बड़े व्यापारी के दफ्तर में नौकरी करता था। हर महीने की पहली तारीख को जब उसकी जेब में मोटी तनख्वाह आती तो पूरे घर में उसका रौब चलता था। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वह मेहनती तो था, लेकिन कोई पक्का काम नहीं मिल पाया था। कभी खेतों में मजदूरी करता तो कभी गांव के छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता। घर में उसकी कोई खास इज्जत नहीं थी। भाभी सुनीता उसे हर बात पर ताने देती और माँ कमला देवी की आंखों में अपने छोटे बेटे के लिए सिर्फ चिंता दिखाई देती थी। अर्जुन, आखिर कब तक ऐसे ही घर पर बोझ बना रहेगा? देख मुझे, मैंने मेहनत की और आज शहर में मेरी पहचान है। भैया, मैं भी मेहनत करना चाहता हूँ, बस किस्मत साथ नहीं दे रही। कोई अच्छा मौका मिल जाए तो मैं भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। मौका मौका करते रहो। घर की रोटी मौके से नहीं, पैसों से आती है। कब तक हम तुम्हारा खर्च उठाएंगे? बहू, ऐसा मत बोल। अर्जुन मेरा बेटा है। भगवान ने चाहा तो इसका भी दिन जरूर बदलेगा। भाभी के कड़वे शब्द और घर में रोज रोज की बेइज्जती से अर्जुन का मन टूटने लगा। एक दिन उसने फैसला कर लिया कि अब वह गांव छोड़कर शहर जाएगा और अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाएगा। सावन का महीना था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज बारिश के बीच अर्जुन एक छोटा सा बैग लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। दिन भर वह गलियों में भटकता रहा। उसने कई जगह काम मांगा, लेकिन हर जगह से उसे निराशा मिली। शाम होते होते उसके कपड़े बारिश से भीग चुके थे और पैरों में दर्द होने लगा था। थक हार कर वह एक दुकान के बाहर रखी लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। तभी पास में भाप उड़ाती हुई मोमो की छोटी सी दुकान लगाने वाले एक बुजुर्ग की नजर अर्जुन पर पड़ी। अरे बेटा, इतनी बारिश में यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? कपड़े पूरे भीग गए हैं और चेहरा बता रहा है कि मन भी परेशान है। सब ठीक तो है? जी काका, सब ठीक है, बस थोड़ा थक गया था, इसलिए यहाँ बैठ गया। बेटा, शरीर की थकान तो आराम से दूर हो जाती है, लेकिन मन का बोझ आंखों से साफ दिखाई देता है। लगता है बहुत कुछ सहकर आए हो। क्या बताऊं काका, गांव में मेरी कोई इज्जत नहीं है। बड़े भैया कमाते हैं, इसलिए सब उनका सम्मान करते हैं। मैं कुछ नहीं कमा पाता, इसलिए सब मुझे बेकार समझते हैं। अरे बेटा, किसी इंसान की कीमत उसकी जेब में रखे पैसों से नहीं होती। मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। हरी काका ने मोमो की भाप उड़ाती हुई टोकरी खोली। उसमें गर्म गर्म मोमो रखे थे, जिनकी खुशबू बारिश के मौसम में और भी मन मोह रही थी। देखो बेटा, अभी अभी हाथ से बनाए हैं। आटा खुद गूंथा है, सब्जियों की फीलिंग अपने हाथ से तैयार की है, और यह खास चटनी मेरी पुरानी रेसिपी है। एक प्लेट मोमो खा लो। नहीं काका, रहने दीजिए। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मुफ्त में खाना नहीं खा सकता। पैसे नहीं है तो क्या हुआ बेटा? भूखे पेट इंसान की हिम्मत भी जवाब दे देती है। आज इसे मेरा अपनापन समझकर खा लो। लेकिन काका, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। बोझ वो होता है जो मेहनत से भागे। तुम तो काम की तलाश में यहाँ तक आए हो। हरी काका ने प्यार से अर्जुन के सामने गर्म मोमो की प्लेट रख दी। अर्जुन ने जैसे ही पहला मोमो खाया, उसकी आंखों में चमक आ गई। वाह काका, ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। ये मोमो तो बिल्कुल घर के प्यार जैसा लग रहा है। इसकी चटनी में ऐसा स्वाद है जैसे हर निवाले में कोई कहानी छुपी हो। बेटा, स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, उसमें मेहनत और दिल भी लगता है। काका, अगर मैं कल भी काम नहीं ढूंढ पाया तो आपके पैसे कैसे चुकाऊंगा? पैसे की चिंता मत करो बेटा। अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो मेरी दुकान पर आ जाना। आपकी दुकान पर? लेकिन काका, मुझे मोमो बनाना तो आता ही नहीं। सीख जाओगे बेटा। हुनर सीखने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए, मेहनत और ईमानदारी। मेरी उम्र अब पहले जैसी नहीं रही। अकेले दुकान संभालना मुश्किल हो जाता है। अगर तुम्हारा मन साफ है तो कल से मेरे साथ काम कर लेना। मैं तुम्हें मोमो बनाना, चटनी तैयार करना और ग्राहकों से बात करना सब सिखाऊंगा। काका, आपने तो उस इंसान पर भरोसा किया जिसे दुनिया ने नाकाम समझ लिया था। मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। बस यही चाहिए बेटा। कल सुबह अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर आना। माँ की दुआ से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। उस रात पहली बार अर्जुन को लगा कि शायद उसकी जिंदगी बदलने वाली है।
लेकिन उसे नहीं पता था कि घर लौटने पर उसे अपने ही लोगों से एक और बड़ा दर्द मिलने वाला है। हरी काका से उम्मीद की एक नई किरण मिलने के बाद अर्जुन भारी कदमों से वापस रामपुर गांव की तरफ चल पड़ा। बारिश अभी भी हो रही थी, रास्ते में कीचड़ था, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन आज अर्जुन के चेहरे पर पहले जैसी मायूसी नहीं थी। उसे लग रहा था कि शायद अब उसकी जिंदगी भी बदल सकती है। रात काफी हो चुकी थी। अर्जुन जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसने अंदर से अपने भाई और भाभी की आवाजें सुनी। देख लेना जी, आपका भाई फिर खाली हाथ ही वापस आएगा। ऐसे लोगों के सपने बड़े होते हैं, लेकिन मेहनत करने की आदत नहीं होती। मैंने तो पहले ही कहा था, अर्जुन से कुछ नहीं होगा। शहर जाकर भी अगर कोई काम नहीं मिला तो इसमें हैरानी की क्या बात है। अर्जुन ने उनकी बातें सुनी, लेकिन इस बार उसका दिल पहले जैसा नहीं टूटा। उसने सोचा कि अब वह अपनी मेहनत से सबको जवाब देगा। वह धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर गया। अरे अर्जुन बेटा, आ गया तू? बहुत देर हो गई थी, मैं कब से तेरी राह देख रही थी। कुछ खाया भी है या नहीं? नहीं माँ, अभी भूख नहीं है, लेकिन आज मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। अच्छी खबर? क्या शहर के किसी बड़े ऑफिस में नौकरी लग गई? नहीं भैया, ऑफिस की नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन मुझे एक ऐसा काम मिला है जिसमें मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। अच्छा, अब क्या करेगा? शहर में कोई दुकान साफ करेगा या किसी के यहाँ बर्तन मांजेगा? मैं हरी काका की मोमो की दुकान पर काम करूंगा। वह मुझे मोमो बनाना सिखाएंगे और मेहनत के पैसे भी देंगे। अर्जुन की बात सुनते ही कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक विक्रम हंसने लगा। मोमो की दुकान? यही सपना लेकर गया था शहर। मैं दफ्तर में बैठकर काम करता हूँ और मेरा भाई सड़क किनारे मोमो बेचेगा। अरे वाह, अब पूरे गांव में हमारी इज्जत रह जाएगी। लोग कहेंगे कि बड़े भाई बाबू हैं और छोटा भाई ठेले पर मोमो बेचता है। भाभी, मेहनत का काम कभी छोटा नहीं होता। कोई भी काम ईमानदारी से किया जाए तो उसमें शर्म कैसी। बड़ी बड़ी बातें मत कर अर्जुन। दुनिया इज्जत पैसे से देती है, बातों से नहीं। भैया, मैं मानता हूँ कि पैसे जरूरी हैं, लेकिन पैसे कमाने के लिए मेहनत करना गलत नहीं है। खाली बैठकर दूसरों पर बोझ बनने से अच्छा है कि मैं कुछ सीखूं। मेरा बेटा सही कह रहा है। भगवान ने हर इंसान को कोई ना कोई हुनर दिया है, शायद यही इसका रास्ता हो। माँ जी, आप तो हमेशा इसका पक्ष लेती हैं, लेकिन घर खर्च भी तो चलता है पैसों से। भाभी की बातें सुनकर अर्जुन चुप हो गया। उसे दुख इस बात का था कि अपने ही लोग उसके सपने को समझ नहीं पा रहे थे। एक बात कान खोलकर सुन ले अर्जुन, अगर तू शहर जा रहा है तो खाली हाथ वापस मत आना। इस घर में उसी की इज्जत होती है जो कमा कर लाता है। भैया, मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरी मेहनत करूंगा। एक दिन आपको मुझ पर गर्व होगा। उस रात अर्जुन ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। वह चुपचाप अपनी माँ के पास बैठा रहा। बेटा, लोगों की बातों से अपना हौसला मत तोड़ना। मुझे भरोसा है कि तू जरूर कुछ करेगा। माँ, मैं आपका सिर कभी झुकने नहीं दूंगा। मैं मेहनत करके दिखाऊंगा कि इंसान का काम नहीं, उसकी नीयत बड़ी होती है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अर्जुन उठ गया। उसने माँ के पैर छुए और शहर की तरफ निकल पड़ा। इस बार उसके हाथ खाली थे, लेकिन दिल में उम्मीद थी। आज से ये दुकान सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी है। लेकिन याद रखना बेटा, मोमो बनाना आसान है, दिल जीतना मुश्किल है। मैं आपकी हर बात याद रखूंगा काका। हरी काका ने सबसे पहले अर्जुन को मोमो के लिए आटा गूंथना सिखाया, फिर सब्जियों की बारीक कटिंग, मसालों का सही संतुलन और खास चटनी बनाना सिखाया। अर्जुन, अच्छा मोमो सिर्फ स्वाद से नहीं बनता, उसमें बनाने वाले की मेहनत और प्यार भी होना चाहिए। काका, मैं इसे सिर्फ काम नहीं समझूंगा, मैं इसे आपकी सीख समझकर करूंगा। कुछ ही दिनों में अर्जुन के हाथों में सफाई आने लगी। अब वह सिर्फ मोमो बनाना ही नहीं सीख रहा था, बल्कि ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करना भी सीख रहा था। लेकिन आने वाले दिनों में उसकी असली परीक्षा होने वाली थी। अर्जुन अब रोज सुबह जल्दी उठकर हरी काका की दुकान पर पहुंच जाता था। वह सबसे पहले दुकान की सफाई करता, फिर ताजे सब्जियों की तैयारी करता और उसके बाद हरी काका के साथ मिलकर स्वादिष्ट मोमो तैयार करता। धीरे धीरे अर्जुन के हाथों में ऐसा हुनर आ गया कि हरी काका भी हैरान होने लगे। अर्जुन बेटा, जिस तेजी और लगन से तू काम सीख रहा है,
मुझे लगता है तू बहुत आगे जाएगा। काका, यह सब आपकी वजह से है। अगर उस दिन आपने मुझे बारिश में भूखा देखकर सहारा नहीं दिया होता तो शायद मैं आज भी खुद को बेकार समझ रहा होता। बेटा, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया है, चलना तो तुम्हें खुद पड़ा है। मेहनत करने वालों की किस्मत देर से सही लेकिन जरूर बदलती है। कुछ ही दिनों में हरी काका की दुकान पर आने वाले ग्राहक अर्जुन को पहचानने लगे। पहले जो लोग सिर्फ हरी काका के हाथ के मोमो खाने आते थे, अब अर्जुन की मुस्कान और उसके व्यवहार के भी दीवाने हो गए। अरे भाई, आज तो मोमो का स्वाद और भी बढ़िया लग रहा है। धन्यवाद बाबूजी, ये हरी काका की सीख का नतीजा है। स्वाद तो अच्छा है ही, लेकिन तुम्हारे बात करने का तरीका भी दिल जीत लेता है। आजकल इतनी इज्जत से बात करने वाले कम मिलते हैं। भाई, मेरे लिए 10 प्लेट पैक कर देना। घर में सबको तुम्हारे हाथ के मोमो पसंद आ गए हैं। धीरे धीरे दुकान की बिक्री बढ़ने लगी। जहाँ पहले शाम होते होते हरी काका खाली बैठे रहते थे, वहीं अब उनकी छोटी सी दुकान पर लोगों की लाइन लगने लगी। बारिश हो या धूप, ग्राहक हरी काका के मोमो खाने जरूर आते। एक दिन शहर का एक बड़ा व्यापारी दुकान पर आया। काका, मैंने सुना है आपकी मोमो की दुकान का स्वाद पूरे शहर में मशहूर हो रहा है। अरे साहब, ये सब भगवान की कृपा और इस लड़के की मेहनत है। लड़के में बात तो है, स्वाद के साथ साथ ग्राहक संभालने का तरीका भी अच्छा है। धन्यवाद साहब, मैं बस अपने काम को ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मोमो की सप्लाई अपनी दुकान पर भी लगवा सकता हूँ। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में खुशी आ गई, लेकिन उसने तुरंत कोई फैसला नहीं लिया। साहब, आपका धन्यवाद, लेकिन पहले मुझे अपने काका से बात करनी होगी। यह दुकान और यह हुनर उन्होंने मुझे दिया है। बेटा अर्जुन, यही तेरी सबसे बड़ी खूबी है। आगे बढ़ने के बाद भी तू अपने लोगों को नहीं भूला। उधर रामपुर गांव में अर्जुन की चर्चा शुरू हो चुकी थी। जो लोग पहले उसे निकम्मा कहते थे, अब वही लोग उसके बारे में बातें करने लगे। सुना है अर्जुन शहर में मोमो की बड़ी दुकान चलाने वाला है। हाँ भाई, कहते हैं उसके हाथ के मोमो खाने के लिए लोग लाइन लगाते हैं। जब यह बात विक्रम और सुनीता तक पहुंची, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन जैसा लड़का इतनी जल्दी सफल कैसे हो गया? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैंने तो उसे हमेशा कमजोर समझा था। लेकिन अगर वह सच में पैसे कमाने लगा है तो क्या? तो शायद हमें भी उससे अच्छे से बात करनी चाहिए। कुछ महीनों बाद अर्जुन जब गांव वापस आया, तो उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। अब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। लेकिन अर्जुन के मन में घमंड नहीं आया। वह सबसे पहले अपनी माँ के पास गया। माँ, मैं वापस आ गया। मेरा बेटा, आज मेरी आंखों को यकीन नहीं हो रहा। जिस बच्चे को लोग कमजोर समझते थे, उसने अपनी मेहनत से अपना नाम बना लिया। माँ, यह सब आपकी दुआ और हरी काका की सीख की वजह से हुआ है। विक्रम दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार शर्मिंदगी थी। अर्जुन, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे हमेशा पैसों से तौला। मुझे लगा था कि काम छोटा बड़ा होता है, लेकिन आज समझ आया कि इंसान की सोच बड़ी होनी चाहिए। भैया, रिश्ते पैसों से नहीं चलते। अगर अपनों का साथ मिल जाए तो गरीब इंसान भी बड़ी से बड़ी मुश्किल पार कर सकता है। उस दिन रामपुर गांव ने एक बड़ी सीख सीखी। किसी इंसान को उसके हालात देखकर कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मेहनत, ईमानदारी और सही मौका मिल जाए तो एक छोटा सा मोमो का ठेला भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है।